तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, भारत के जलप्रपात, भारत की झीलें। काफ़ी अच्छा टेस्ट आपका होने वाला है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, ताप्ती नदी। ठीक है, कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको मिल जाती कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा को आप सही करते और जब नर्मदा नदी नहीं है आपके ऑप्शन में तो आप सबसे पहले किसको सही करेंगे? तो फिर आप ताप्ती नदी को सही करेंगे। ये ताप्ती नदी आपकी है जो निकलती कहाँ से है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाकर आपको दे सकता है। तो आपकी ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, एक सतपुड़ा श्रेणी से। ठीक है, मुल्ताई पहाड़ी, तो मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और ये खंबाती खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, ये आपके ताप्ती नदी। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, अर्थात जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी झीलें हों। ठीक है, उसे लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जानते हैं। और आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट 2 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आपका नैनीताल। ठीक है, जिसका जवाब ए है, बिल्कुल सही है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है नैनीताल और इसे भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपका जाना जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से झीलों से घिरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण झील भी आपकी कौन है? तो आपकी नैनी झील है। ठीक है, नैनी झील है, इसीलिए इस जिले का नाम नैनीताल पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर कह रहा आपसे कि कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। चलिए, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब 3 को ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, शरावती नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है आपकी शरावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चलिए 4 का जवाब दीजिए। भारत की सबसे लंबी झील पूछा है यहाँ पर साथियों, लंबी झील पूछा है और आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिम्बनाथ झील। ठीक है, कौन सी झील है? आपकी बिम्बनाथ झील है। अब ये बिम्बनाथ झील के बारे में समझ लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं। बिम्बनाथ झील आपकी कहाँ पर है? आपकी केरल राज्य में है। ठीक है, केरल राज्य में है। अक्सर बाढ़ आने का कारण भी आपकी बिम्बनाथ झील होती है और यही झील पर आपके नौकायान, जो देखते हैं कि केरल में एक कह सकते हैं त्यौहार होता है नौकायान, वो आपकी इसी झील पे आप कह सकते हैं करते हैं। ठीक है, बिम्बनाथ, और ये सबसे लंबी और ताजे पानी की आपकी झील है। ठीक है ना, समझ में आ गया है ना? केरल राज्य में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका था उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आ चुका है और हमने बताया भी था कि जब भी ये नदी आए तो आपको तुरंत ऑप्शन लगाना है। कौन? ऑप्शन डी, आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब जो नर्मदा नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी एक मालवा पठार की जो अमरकंटक पहाड़ी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हुई और ये भ्रंश घाटी से निकलती हुई, ठीक है, भ्रंश घाटी से निकलती हुई और ये अरब सागर में स्थित आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और इसका अधिकांश भाग आपकी एमपी में बहती है, इसलिए एमपी की जीवन रेखा आप किसे बोलते हैं? तो नर्मदा नदी को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। देखिए, मध्य भारत से निकलती है और यमुना गंगा में मिलती है और ये आपका नदी कौन सी है? 6 का जवाब, और 6 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका डी नंबर, आपकी बेतवा नदी। ठीक है, बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से विंध्याचल श्रेणी से आपकी निकलती है आपकी बेतवा नदी। और ये मिलती कहाँ पर है? तो आपकी यमुना में मिलती है। कहाँ पर? हमीरपुर शहर के आपके दाएं तट पर आपकी मिलती है। ठीक है ना, और यहाँ पर यमुना गंगा इसलिए बोलता है क्योंकि लास्ट में यमुना क्या होती है? लगभग संगम में आके मिल जाती है, इस कारण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? दामोदर नदी है, नाम सुना होगा, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, इनमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में देखा जाए तो भयंकर आपकी बाढ़ आती है और इसका जो उद्गम आपका है, ठीक है, दामोदर नदी, ये आपकी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे
कि खारी नदी जिसके अपवाह तंत्र का अंग है वह। खारी नदी, यहाँ पर खारी नदी जो आपकी है ये कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र जो आपका है ये आपकी कहाँ पर अर्थात कहाँ पर बहती है अर्थात कहाँ पर जाती है, तो आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये जो आपकी खारी नदी है ये पश्चिमी भारत में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जो कि गुजरात राज्य में स्थित मटन मध्य गांव से निकलकर चंबल घाटी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी में मिल जाती है। फिर जो चंबल नदी है वो यमुना में मिल जाती है ना, फिर गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 9 का जवाब दीजिए। 9 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब का होना जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये भी पूछ लेता गोदावरी के कि जल तंत्र के हिसाब में देखा जाए तो ज़्यादा दक्षिण भारत में जो ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रहण करती है वो भी आपकी कौन सी है, आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, ये निकलती कहाँ से है, तो ये जो आपकी गोदावरी नदी है ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर प्रहारी से निकलकर पूरब से पश्चिम को जाती है और बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम, चलिए यहाँ पर 10 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, जो कि हमेशा आपसे क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये भारत में प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है और इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। यहाँ पर आपकी कौन सी है जो झील कह सकते हैं आपके 2 राज्यों के बीच स्थित है। सही क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका सही जवाब 12 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर पुलकित झील। याद रखिए पुलकित झील जो कि आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु की सीमा पर आपकी स्थित झील है आपकी पुलकित झील। ठीक है, और यह देखा जाए तो भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है जो कि लैगून झील है। ठीक है, और हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल से अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत की इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है, ये कह सकते हैं नहीं गिरती है। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, अरब सागर मतलब क्या हुआ, ये आपका ये वाला है ना। तो देखो पेरियार आपकी है, नर्मदा है और ताप्ती, बल्कि कावेरी नदी आपकी नहीं गिरती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर कावेरी नदी। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कावेरी नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो आपकी कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के कह सकते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कयाल क्या है। कयाल क्या है, चलिए बताइए कयाल क्या है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन राइट आपका 14 का हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी केरल के लैगून है। ठीक है, केरल के लैगून है, मतलब यहाँ पर समझिए क्या है, तो आपके केरल में क्या है कि छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप हैं, है ना, छोटे छोटे द्वीप हैं और वही जो आपके कह सकते हैं जो द्वीप होते हैं, कह सकते हैं कि ये जीवाश्मों से मिलकर बने होते हैं, जीवाश्म से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो केरल का जो लैगून है इसे कयाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही जवाब बताइए। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर सी नंबर कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो सिंधु नदी कैलाश पर्वतमाला में स्थित जो आपकी कौन सी झील है, मानसरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है और इस नदी की जो लंबाई है वो आपकी 2880 किलोमीटर आपका है। ठीक है, और ये आपके कह सकते हैं मकरान तट पर कह सकते हैं अरब सागर में आपके मिल जाती है। ठीक है, आपके पाकिस्तान को सिंचित करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपका है और यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा,
सबका जवाब आना चाहिए, सरल प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे किस नाम से, तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है, दिहांग के नाम से इसे जानते हैं, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है, रजरप्पा। यहाँ पर रजरप्पा जो कि झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में है, जो कि दामोदर और भैरवी ये कह सकते हैं भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। ये आपका है क्या, तो ये एक तीर्थ स्थल है, क्या है, एक तीर्थ स्थल है जो कि अत्यंत प्राचीन है, और यहाँ पर एक माता का मंदिर भी है, ठीक है, और एक जलप्रपात भी है, इसलिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। और ये कहाँ के किसी संगम में, तो कह सकते हैं तो ये दामोदर और भेड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका अगला, अगर आपसे ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों से गुजरती है। देख लीजिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कितने देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, सही जवाब देखिए सबसे पहले आपकी चीन से निकलती है, फिर भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में। तो ये आपकी ऐसी नदी है जो आपकी 3 देशों से होकर बहती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी बताइए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी आपको बताना है 20 नंबर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, आपका ए नंबर हो जाएगा लूनी नदी, लूनी नदी। और ये लूनी नदी जो निकलती है वो अजमेर के दक्षिण पश्चिमी जो आपकी अरावली श्रेणी है, तो अरावली श्रेणी से निकलती है, और इसके बाद कह सकते हैं कि मरुस्थल में आते आती है जो कच्छ छिरकारण है वहीं पर दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसे अंतःस्थलीय नदी के नाम से भी जानते हैं, लूनी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लोकटक है एक, लोकटक, लोकटक क्या है, तो यहाँ पर साथियों लोकटक जो कि कह सकते हैं क्या है, बिल्कुल सही जवाब है कि लोकटक एक झील है जो कि मणिपुर राज्य में है, ठीक है। लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में है, और इसी झील के बीच में एक आपका उद्यान है आपका केबुल लामजाओ, ठीक है। ये आपका तैरता हुआ पार्क इसे कहा जाता है, ठीक है, कि इसमें ये तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ जो कि आपके मणिपुर में है, लोकटक झील में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर यहाँ पर बहती है, बताना है 22 का जवाब। तो 22 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से आपके होकर बहती है आपकी सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी है। और सतलुज नदी जो आपकी निकलती है यह आपकी कैलाश श्रेणी के दक्षिण ढाल पर स्थित है मानसरोवर, उससे आपकी निकलती है राकस्थाल, ठीक है, राकस्थाल से आपकी निकलती है, ठीक है। और प्रसिद्ध जो भाखड़ा बांध है इसी नदी पर आपका बना हुआ है, सतलुज नदी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, चंबल नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है, 23 का जवाब दीजिए यहाँ पर। चंबल नदी जो आपकी प्रवाहित होती है वो आपकी कहाँ से, तो चंबल नदी किन किन राज्यों से, तो चंबल नदी आपकी देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य श्रेणी से निकलती है, ठीक है, एक पहाड़ी है जाना पाव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सांभर लवण झील कहाँ स्थित है, सांभर झील, सांभर झील आपकी कहाँ पर है, और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 24 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और कहाँ पर है, तो राजधानी आप पता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, तो जयपुर के समीप ही आपकी स्थित है, और ये खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यहाँ पर सही जवाब का हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी नंबर ओडिशा, ठीक है। भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो आपके उड़ीसा में है। कौन सी झील, तो ये आपकी है चिल्का झील, चिल्का झील है जो कि कह सकते हैं एक लैगून झील है, लैगून मतलब होता है जो समुद्र के किनारे स्थित होती हैं, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी का एक भाग भी है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है, चलिए जवाब दीजिएगा, 1 का जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है। चलिए सभी को प्रीसा हर हर महादेव, यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये आपकी सिंधु नदी की आपकी जो सहायक नदी श्योक भी है, झेलम भी है और आपकी चिनाव है, लेकिन भाई कोसी नदी ये आपकी सिंधु की सहायक नदी आपकी नहीं है ना। इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा में आकर मिलती है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, 2 का जवाब दीजिएगा। कावेरी नदी पूछा गया है और कावेरी नदी गुजरती है वो आपके कहाँ से कहाँ गुजरती है। चलिए
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो देखो कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु और आपके केरल। जवाब आपका जो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपके निकलती है कहाँ से, तो आपके कर्नाटक, तमिलनाडु और आपके केरल से। ठीक है, कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु और आपके केरल में यहाँ पर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, यहाँ पर बताइएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी एक किस प्रकार की है। चलिए थोड़ा सा ये टफ होगा, और आज आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए बहुत अच्छे, जवाब किसी का यहाँ पर भी आ चुका है, ये आपकी पूर्ववर्ती नदी है। क्या भाई, ये पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका ये भारत, ठीक है, भारत में जो आपका हिमालय पर्वत है ना, ये हिमालय पर्वत आपका जब कह सकते हैं नाभि बना था, तो ये नदियाँ आपकी यहीं से चल रही थी, और इसका निर्माण हो जाने के बाद भी कह सकते हैं वो अपने स्थान से ही नदियां हैं, ये अपने पर्वतों को काट कर भी आपकी प्रवाहित हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी नदी जो आपकी यहाँ पर सिंधु नदी हो गई, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। तो याद रखिए, आप यूपीएससी लेवल में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती है, ये कभी इस प्रकार से यहाँ पर अरब सागर में आया करती थी। ठीक है, अरब सागर में गिरा करती थी, लेकिन यहाँ पर आपका जो उत्थान हुआ, तब ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आई, ये आपके कह सकते हैं कहाँ पर, तो आपके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आई। ठीक है ना, तो ये जब हाई लेवल में पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी नदी है कौन सी है, ये आपकी बी नदी है, पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वो आपकी कौन सी है। जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वो आपकी कौन सी नदी है, यहाँ पर 4 का जवाब दीजिएगा। लूनी नदी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसकी सहायक नदियां सूखड़ी वगैरह हैं, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी, ये आपकी राजस्थान में बहती है। ठीक है, कहाँ पर बहती है, राजस्थान में बहती है। और लूनी नदी को याद रखिएगा कि लूनी नदी को अंतःजली मतलब कह सकते हैं अंतर्वेदी जल मतलब नदी कहते हैं, और कह सकते हैं कच्छ के रण में जाकर ये गायब भी हो जाती है। कह सकते हैं वहां तक जाते जाते इसका पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो इस कारण ये अंतर्वेदी आपकी नदी भी है। ठीक है, और अगर पूछे कि लवड़ी नदी कौन सी है, तो लवड़ी नदी भी आपकी कौन सी है, तो यही आपकी लूनी नदी को, आपकी लूनी नदी को लवड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर देखिए दिया है घाघरा, घग्गर, यमुना और आपका सतलज। तो आपके ट्रांस हिमालय में 5 वाले में जो कि आपके हमने बताया सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी सतलज, ये तीनों नदियां आपकी किस प्रकार में आती हैं, तो आपकी किस में आती है, पूर्ववर्ती में। ऑप्शन पर आपका डी हो जाएगा सतलज नदी, है ना। जो नदी आज भी वहीं से बह रही है, जो पहले बहती थी वो आपकी कह सकती हिमालय पर्वत नहीं भी था तब बह रही थी, वो चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बना लिया है। ऐसी नदी आपकी पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत आती हैं, जो कि तीनों नदियां हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है चिल्का झील अवस्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चिल्का झील जो आपकी अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है। और चिल्का झील जो कह सकते हैं एक लैगून झील है, या इसे अनूप झील के नाम से जानते हैं, और ये उड़ीसा के तट पर आपकी स्थित है। जो कि जवाब इसे क्या बोलेंगे, 6 का जवाब हो जाएगा। उड़ीसा के तट में जो आपका पड़ता है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं भाई, उत्तरी सरकार जो आपका तट होता है कौन सा, ये वाला आपका जो तट होता है उसे उत्तरी सरकार बोलते हैं। यहाँ पर आपको बताएं ये मालाबार होता है, ये आपका कोरोमंडल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। हिमालय में जो सिंधु नदी है वो आपकी किस प्रकार का उदाहरण है। 7 का जवाब देना है, और 7 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। और इसका भी जवाब क्या बनेगा, इसका भी जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका पूर्ववर्ती हो जाएगा, जो कि हमने तीनों नदियों को हमने बता दिया। समझ में आ गया, ये भी आपकी कैसी है, पूर्ववर्ती ही नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं। करेवा जो आपकी कह सकते हैं कि जो हिमानीकृत वेदिकाएं होती हैं, ये जो करेवा टाइप की पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है झेलम घाटी में। ठीक है, कैसी, झेलम घाटी में पाई जाती है करेवा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। हिमालय की जो नदियां हैं इनकी विशेषताएं हैं, वो आपकी विशेषताएं क्या है। 9 का जवाब दीजिएगा। 9 का जवाब क्या बनेगा कि उनमें से गाद निक्षेप अधिक होता है। दूसरा दिया उसमें पानी लगातार बहता है। तीसरा है उनमें से अधिकांश वर्षा का पानी होता है, वे नौगम में होती हैं। तो हम नौगम में नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम बताएंगे कि जो आपकी ये हिमालय की नदियां होती हैं उनमें लगातार पानी बहता रहता है, क्योंकि वो आपकी जो कह सकते हैं बर्फ वगैरह होती है ना। और वर्षा वाला तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वर्षा तो आपके यहाँ पर दक्षिण भारत की नदियां होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कुछ नदियां हैं और आपका डेल्टा दिया गया है। तो कह रहा आपसे गंगा नदी का जो डेल्टा है वो किस प्रकार का है, तो याद रखिए चापाकार है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है गोदावरी जो आपकी गोदावरी है, इसका भी जो आपका डेल्टा है आपका पंखाकार है। कावेरी नदी का है का अंगुलाकार है। और आपका दिया है महानदी, महानदी का जो आपका डेल्टा है याद रखिए ये जो आपका है कह सकते हैं वृक्षाकार है। कैसा है, वृक्षाकार है, ना कि ज्वार नदमुख है। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो आपका डेल्टा है वो कैसा है, ये वृक्षाकार का इसमें डेल्टा पाया जाता है जो आपकी महानदी में है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से डी वाला ये ऑप्शन आपका गलत था।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का क्रम बताना है। देखो पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का क्रम आपसे पूछा गया है 11 नंबर। तो यहां पर देखते हैं आपकी सुवर्ण रेखा, फिर आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वैगई, क्योंकि आपको वैगई सबसे बाद में ही मिलेगा। फिर आप यहाँ पर देखो कावेरी हो गई नीचे आपकी सबसे होती है। फिर आपके यहाँ पर केरल में पेन्नार हो गई, फिर कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्ण रेखा। यहाँ पर जो जवाब है वो आपका यहाँ पर ए वाला आपका सही हो जाएगा, ये आपकी हो जाएंगी। ठीक है सर, मी सो नहीं हो रही है। चलिए अगला दिया है, रिफ्रेश कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो आपको चिन्हित करना है। इस बार को यूपी पीसीएस में यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ऐसी कौन एक नदी है जिसका उद्गम कह सकते हैं कि आपके कहां से है, आपके मैदानी क्षेत्र से है। तो यहां पर देखिए सहायक नदी पूछा है 12 नंबर में, और जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर दिया है सोन नदी, फिर आपका दिया है शारदा, सरयू, रामगंगा। तो ये सभी नदी ऊपर से आती हैं, लेकिन यहां पर कह सकते हैं कौन सी नदी है भाई, तो आपकी गोमती नदी। कौन सी भाई, गोमती नदी आपकी आती है, किसमें मिलती है जाके, आपकी गंगा नदी में। तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपकी निकलती है आपके फुल्लहर झील से। कहाँ से निकलती है, फुल्लहर झील से। ठीक है, फुल्लहर झील से निकलती है, ये जो एक मैदानी क्षेत्र में है। हमने नदियां बताया था कि 3 प्रकार की आपकी नदियां होती हैं, एक हिमालय की, एक प्रायद्वीप की, एक मैदानी क्षेत्र से, है ना। सोन नदी आती है, ये कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों से निकल कर आती है, जो अमरकंटक से आती है। मैदानी क्षेत्र में जो आपकी है वो आपकी गोमती नदी। ठीक है, चलिए अगला दिया है, इस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, 13 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो ब्यास नदी है, चिनाव दिया है, रावी दिया है और सतलज दिया है ना। और जवाब क्या बनेगा यहाँ पर, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। ये आपकी जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थल आपके कह सकते हैं भारत में नहीं है, ये जो आपकी कह सकते हैं मानसरोवर झील से निकलती है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, यहाँ पर देखो दिया गया है स्थल दिया है और आपका सूची दिया गया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका दिया गया है रुद्रप्रयाग जो आपका है किन 2 नदियों के संगम पर है। तो याद रखिए ये जो आपका कौन सा है भाई, तो इसका आपका हो जाएगा आपका अलकनंदा और आपका कौन सा, मंदाकिनी। अलकनंदा और आपकी मंदाकिनी नदियों को मिलाया जाए तो रुद्रप्रयाग होता है। नंद प्रयाग किसे कहते हैं, तो जो आपका नंद प्रयाग होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का जो मिलन होता है उसे हम लोग बोलते हैं नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग किसे बोलते हैं, तो कर्ण प्रयाग बोलते हैं, जो कि आप कह सकते हैं अलकनंदा और आपकी यहाँ पर पिंडर नदी है। और देवप्रयाग है कौन सा, तो भागीरथी और अलकनंदा के मेल को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर देवप्रयाग। इस प्रकार से जो आपका जवाब बनेगा 2 4 3 2 4 3 1 2 4 3 1 ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर बी वाला आपका हो जाएगा 2 4 3 1। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधगंगा नदी अप्रवाहित होती है। दूधगंगा नदी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पर है, यहाँ पर जवाब दीजिए। 15 का जवाब देना है, 15 का ऑप्शन देना है। 15 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया कि मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। मुंबई की मीठी नदी है, ये आपकी निकलती है, किस झील से निकलती है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। और यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, 16 नंबर में जवाब क्या बनेगा, तो आपका 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, या आपकी विहार झील से। ठीक है, कौन सी है, विहार झील से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। जो नया प्रश्न हो उसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को जो पुकारा जाता है, क्या पुकारा जाता है, यहाँ पर जवाब जो 17 हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे पद्मा कहा जाता है। क्या बोला जाता है भाई, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, है ना। और जब ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी यहाँ पर पद्मा मिल जाती हैं तब दोनों का यहाँ पर मेल होता है, उसे हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो आपकी नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि आपका कौन सा है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और अगला दिया गया है कि गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग आपकी कितनी होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा इसके भूमि सतह से जो आपकी लगभग होती है वो आपकी कितनी, तो 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका ए हो जाएगा, 6000 मीटर तक आपकी होती है। यह आपका होता है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए कहां से कहां, तो आपकी केदारनाथ से लेके रुद्रप्रयाग के बीच बहती है। इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, इसे हम लोग मंदाकिनी नदी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
तो जवाब यहाँ पर बी आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी। लेकिन अगर आप ब्रह्मपुत्र को लगाएंगे तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत से बाहर निकल कर आती है, भारत से बाहर आती है ना, तब इसे चौड़ी नदी बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे लंबी 2525 जो आपकी किलोमीटर है वो आपकी कौन सी? तो गंगा नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है भागीरथी नदी निकलती है कहां से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है कहां से निकलती है? 22 का जवाब दीजिएगा। 22 का जवाब क्या हो जाएगा? तो भागीरथी नदी निकलती है आपके कहां से? तो आपके गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 22 का ए हो जाएगा, गंगोत्री नदी से निकलती है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और अगला प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थान बताइए। यमुना नदी का उद्गम स्थान बताना है। यमुना नदी का जो उद्गम हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ये आपके बंदरपूछ। ठीक है ना, कहां से? तो आपके बंदरपूछ नामक स्थान से निकलती है जो आपकी यमुना नदी है, यमुनोत्री हिमालय से आपकी निकलती है। ठीक है, और अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? देखो बाएं से नहीं मिलती है पूछा गया है, तो यहां पर जो आपका जवाब हो जाएगा 24 में, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपकी बाएं मतलब कह सकते हैं ऐसे आपकी नदी निकल के आई है तो आपको पता है गोमती, कोसी ये सब मिलती हैं, लेकिन सोन नदी जो आती है वो इस प्रकार से होकर जाती है। इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? यहाँ पर बताना है 25 का जवाब। 25 का जवाब क्या बनेगा? तो दिया है महानंदा, सोन, रामगंगा और आपके यहाँ पर गंडक। इनके अनुसार हमसे बताना है। वैसे आपका देखा जाए तो आपके उत्तर भारत में गंगा नदी होती है, दक्षिण भारत में जो आपकी है वो आपके यहाँ पर गोदावरी। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, ये आपकी सोन नदी। इनमें से ऑप्शन में अनुसार में कौन? तो आपकी सोन नदी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको अगला है कि भारत में यरलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जाम्बो नदी को किस नाम से जाना जाता है? 26 नंबर जवाब देना है। तो याद रखिए जब तिब्बत में होती है तब इसे यहाँ पर कह सकते हैं सांगपो बोलते हैं। वहीं पर एक जगह पर इसे यरलुंग जाम्बो भी बोलते हैं। लेकिन भारत में जब प्रवेश करती है तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र होती है। जब आपके असम क्षेत्र में पड़ती है, असम में आती है, तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही आपके बांग्लादेश में जाती है तब इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो आपकी कौन सी है? तिब्बत में मानसरोवर के पास जो आपकी कह सकते हैं नदी है ना, झील है, उस नदी से जो स्रोत है वो आपकी कौन से है? तो यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, सतलज भी निकलती है और सिंधु भी निकलती है। कहां से? मानसरोवर झील से। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी नदियां निकलती हैं मानसरोवर झील से। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी आपकी है वो आपके कितने देशों से होकर बहकर आती है? तो आपकी जो आती है या आप कह सकते हैं कहां से? तो देखिए आपका यहाँ पर दिया है भारत, चीन, बांग्लादेश और आपका तिब्बत। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भैया? तो आपके यहाँ पर तिब्बत हो जाएगा, या कह सकते हैं चीन कह सकते थे, है ना, क्योंकि उसी के अंडर में है। और आपके यहाँ पर दिया है बांग्लादेश और आपका भारत। तो जवाब कौन सा बनेगा? ए हो जाएगा, तिब्बत, बांग्लादेश और आपका भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जिनके बिंदु स्रोत लगभग एक ही हैं? लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए सभी प्रश्नों को इस पर रख दिया गया है। ठीक है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 29 का जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी कौन सी? सिंधु नदी। इनके दोनों आपकी एक ही हैं, जो कि आपकी मानसरोवर झील हो जाएगा। ठीक है, और देखो हमें पता है कि नदियां लगभग सभी को आती हैं, है ना, लेकिन फिर भी एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए तो एक नंबर आपका कट जाएगा, इसलिए रिविजन करना जरूरी होता है किसी भी चीज का। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से बहकर होने मतलब बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर 30 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपकी नदी है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो आपकी आती है वो आपकी कह सकते हैं अमरकंटक से निकलती है और विंध्याचल और यहाँ पर सतपुड़ा के बीच से यहाँ पर से होकर ये आपकी निकल के आती है, जो आपकी नर्मदा नदी है। और आपके अरब सागर में मिलने वाली मतलब गिरने वाली इस सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में आपकी आती है। ठीक है ना, और आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जौलपुर में कह सकते हैं एक धुआंधार प्रपात का निर्माण भी कौन करती है? नर्मदा नदी। ठीक है, एमपी की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? तो एमपी की जीवन रेखा नदी आपके नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो आपकी कौन सी है?
तो यहाँ पर देखो गंगा नदी तो हो नहीं सकती, ना ही गोदावरी, ना ही यमुना, तो जवाब कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका नर्मदा नदी, है ना। और जो पश्चिम की ओर बहती है तो आपकी समानता, आपकी एक ट्रिक होती है समानता, है ना। मैक्सिमम आपकी यहीं से पूछ लेती है, आपकी साबरमती, माही और नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। देख लीजिए 3 द्वीप बनते हैं इसी एक नदी के कारण, ठीक है ना। और ये जो आपकी नदी है कौन सी है, तो आपकी कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी है जो इस प्रकार से इनका निर्माण करती है, ठीक है। और यहां पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, यहां पर जवाब क्या बनेगा, तो आपका 33 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपके कर्नाटक में आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से आपकी निकलती है कावेरी नदी और यहां पर आपके पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य तीस्ता नदी जल विवाद है। तीस्ता नदी जो आपका है, तीस्ता नदी, तो तीस्ता नदी जो आपका विवाद है वो आपके किसके पास है, यहाँ पर 34 नंबर में। तो आपको पता है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तीस्ता नदी, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद बना हुआ है। ऑप्शन पर आपका कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का निर्माण जो करती है वो आपकी कौन सी करती है, 35 का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखो नर्मदा नदी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, उसकी जगह आपको ऑप्शन में दे दिया गया है ताप्ती नदी, है ना। कौन सी, ताप्ती नदी आपको दे दिया गया है जो कि आपका एस्चुरी का निर्माण आपकी करती है, ठीक है ना। ये डेल्टा का निर्माण आपका नहीं करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा वो पता है तो आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी नदी आपकी गोदावरी है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, फिर आपकी ताप्ती नदी है। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती ये आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो अपवाह तंत्र जो बनाती हैं वो आपका किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो जवाब क्या बनेगा आपका, तो 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपकी होती हैं वृक्षानुसार, ठीक है, वृक्षानुरूप। अभी हमने आपको बताया था मिलान वाले में, ये वृक्षानुमा आपका कह सकते हैं इनका निर्माण करती हैं जो आपकी दक्षिण भारत की आपकी नदियां होती हैं, ठीक है। अगला दिया है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती हैं। सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी जो निकलती है वो आपकी कहाँ से निकलती हैं। 38 का जवाब क्या बनेगा, तो 38 का ऑप्शन जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं सोन नदी, नर्मदा और आपकी महानदी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में अपना जो डेल्टा बनाती है जाकर, जो कि आपके वृक्षानुमा डेल्टा बनाती है, और ये जो आपकी है कौन सी, तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, आपकी महानदी, ठीक है। कौन सी भाई, तो महानदी है जिसमें आप देख सकते हैं कि वृक्षानुमा आपका कह सकते हैं ये बनाती है अपना जो अंतिम आपको मुहाना होता है, ठीक है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ जाती है। तो देख लीजिएगा 40 वाले में आपकी कौन सी नदी है, तो यहाँ पर कौन सी आपका स्थान है, स्थान से, तो ये स्थान का आखिर बात किया है तो देखो यहाँ पर आपकी अमरकंटक से इधर साइड को जाती है आपकी नर्मदा नदी, और यहाँ पर जो आपकी पूछी गई है बंगाल की खाड़ी में जो आपकी जाती है वो आपकी कह सकते हैं कौन सी, तो आपकी महानदी, ठीक है। ये आपकी कह सकते हैं 2 आपकी हो गई जो अमरकंटक से निकलती है, और एक तीसरी निकलती है जो आपकी सोन नदी आपकी आती है जो कि आपकी गंगा में मिलती है। क्लियर है। चलिए अगला दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, यहाँ पर 41 का जवाब दीजिएगा। चलिए 41 के जवाब भी आ रहे हैं, और जो लोग अभी अभी आए हैं, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कमेंट छोड़कर एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जल्दी से सभी लोग लाइक करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जो लोग नए हैं वो लोग जय हिंद जरूर लिखेंगे, जिससे आपका परिचय बना रहे। नहीं तो फिर क्या हुआ, भंडारा आए, है ना, भंडारा आए खाए चले गए, मतलब नहीं निकला। इससे बहुत परिचय मिलेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े भी हैं, है ना। तो यहाँ पर सभी लोगों ने लाइक कर दिया। चलिए यहाँ पर दिया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो अभी ऑप्शन वाले में हमने आपको बताया था कि गोदावरी नदी आपकी है, जो कि आपके यहाँ पर उसी हो जाएगा, लगभग 1465 किलोमीटर आपकी कौन सी है, गोदावरी नदी, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से
नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? देखिए, हिमालय की लगभग जो आपकी चारों श्रेणियां हैं उन सभी श्रेणियों को काट कर बहने वाली जो आपकी नदी है वो आपकी कौन सी है? यहां पर जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा 42 का ऑप्शन राइट। आपका जवाब 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये आपकी देखो सतलज नदी है, ठीक है, सतलज नदी है जो कि आपकी सभी जितनी आपकी श्रेणियां हैं सभी आपको यहाँ पर होती हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि हंगरी, ठीक है, हंगरी सहायक नदी जो आपकी है किसकी है? तो हंगरी सहायक नदी जो आपकी है 43 का जवाब बनेगा कौन सा? यहाँ पर डी बनेगा, या कि तुंगभद्रा की है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तुंगभद्रा की सहायक नदी है जो आपकी हंगरी सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो आपका है कौन सा है? 44 का जवाब दीजिएगा। और अभी आपको पता है कि अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक में जो आपका जगह है वो आपका कौन? तो आपका शहडोल, ठीक है, शहडोल है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। गुड इवनिंग जानवी गुप्ता जी। चलिए अगला दिया है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश से बहने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? 45 का जवाब दीजिएगा। और 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा? तो देखो यहां से निकलती है ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज, यमुना, ये आपकी नदियां यहां से होकर बहती हैं। याद रखिएगा जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी, ब्यास, चिनाव, रावी, सतलज, यमुना, ये आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? राजरप्पा किन नदियों के स्थल पर आपका अवस्थित है? तो ये है आपके दामोदर नदी है और आपकी भैरवी नदी, ठीक है। ये जो आपका स्थान है राजरप्पा, ये दामोदर नदी है और भैरवी नदियों के बीच पर आपका अवस्थित है आपका ये स्थान है, ठीक है। अगला दिया है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह जो आपकी है ये आपके कहां पर आती है? खारी नदी पूछा गया है, तो खारी नदी ये आपके है बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन पर आपका डी से हो जाएगा।